नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने जाना कि बच्चों को मनोरंजन के साथ किस तरह से पढ़ाना है। बच्चे को आपने ओलम सिखा ली, वर्णमाला सिखा दी, बच्चे ने 12 खड़ी सीख ली, सुनना और बोलना सीख लिया। अब उसे लिखना और पढ़ना सिखाना है। पहले पढ़ना सिखाना है, ये ध्यान रखना है, फिर लिखना। बच्चे को 12 खड़ी ये नहीं, पूरी का से लेकर के ज्ञान तक आपने जो है एक कागज पर उतार दी और उससे कहा इसको पढ़ो या इस तरह से पढ़ना है, ये नहीं करना है। या तो आप उसे एक एक अक्षर के हिसाब से सिखा सकते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो उसे आप एक एक अक्षर के हिसाब से सिखाएंगे। पहले क का सिखा दिया, उससे कहा ख का इसी तरह से लिखिएगा, ग का लिखिएगा। और अगर बच्चा थोड़ा तेज है, जल्दी सीख रहा है, बच्चों का क्षमता वर्धन हमें करना है। किस तरह से करना है, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर एक अक्षर उसे सिखा दिया, क से लेकर कह तक। क, का, की, को, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। कहाँ तक आपने सिखा दिया। अगर वो सही से समझ गया है तो वो ज्ञान तक खुद ही लिख लेगा, अगर बच्चा होशियार है। बच्चे को जल्दी से जल्दी हमें ग्रो कराना है, क्योंकि पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छी बात है। सभी बच्चे इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, ये भी श्योर है। जो बच्चे अच्छा कवर कर रहे हैं उनको अच्छा कवर करने दें। मेहनत शिक्षक को ज्यादा करनी है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की समझ के अनुसार अब हमें पढ़ाना है। पहले तो हमारा यह मेथड था कि हम बच्चे को कोर्स के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से पढ़ा देते थे, सभी को एक जैसा पढ़ा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, उन्हें और आगे ले जाना है। जो बच्चे धीरे सीख रहे हैं उन्हें धीरे धीरे ही सही, उन्हें भी उस स्तर तक लाना है। किस तरह से लाना है, ये मैनेजमेंट शिक्षक को ही करना है। शिक्षक को इस चीज का ध्यान रखना है, कौन सा बच्चा किस तरह से ग्रो करना है, उसे किस तरह से सिखाना है। तो जो बच्चा जल्दी सीख रहा है उसे क वर्ग के हिसाब से सिखाते हैं। क वर्ग दे दिया, क, ख, ग, घ, ङ। अंगा नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। वर्ग का अंतिम अक्षर वो 12 खड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में छाप दिया जाता है, लेकिन उसका कोई आशय नहीं है। क, ख, ग, घ आपने दे दिया बच्चे को, बच्चे ने सीख लिया। अब उससे अन्य वर्गों को करवाएं। कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे कर लेंगे। जो कर लेंगे वो समझ लो आप होशियार हो गए, वो जो है सीख गए। जब पढ़ना सीख जाएंगे उसके बाद लिखना बच्चे लिखेंगे फिर। और इस तरह से जब बच्चों को 12 खड़ी जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रट्टा लगा लेते हैं। कुछ बच्चे रट्टा में माहिर होते हैं, वो रट्टा लगा लेते हैं। कक्का किकी कुकू के कोको कंका, खक्का किकी कुकू के कोको कंका। और कुछ बच्चे नकल में माहिर होते हैं लिखने के लिए। आपने उन्हें क से कहा तक लिखवा दिया, वो उसी हिसाब से कॉपी मार देंगे। क की जगह पे खा लगा के और वो खा तक लिख देंगे, ज्ञा तक लिख देंगे। लेकिन जब आप उनसे पढ़वाएंगे, बीच बीच से पढ़वाएंगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे। यही हमें करना है। बच्चे 12 खड़ी में अगर पारंगत हो गए सही से, तो वो हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। लेकिन सूझ शिक्षक की काम आएगी। शिक्षक को देखना है कि ये रट्टा वाला है, नकल वाला है, या फिर इसका विशुद्ध ज्ञान है। जी हाँ, विशुद्ध ज्ञान यानी कि सही नॉलेज उसकी है, एक्यूरेट की नहीं है, नकल वाला तो नहीं है। आप उससे बीच बीच से पूछिए, बीच में उंगली रख दीजिए, बेटा ये क्या है। अगर उसने बता दिया डू या डे या डो, तो समझ लो कि बच्चा जो है सीख गया। और यदि वो अटक गया, या आप उससे कह रहे हैं बेटा ये क्या लिखा, आपने डू पे उंगली रख दी, तो बच्चा, अगर आप देख रहे हैं कि ड से पढ़ रहा है, पढ़ने तो दें उसे, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सीखने की कोशिश कर रहा है, तो पढ़ने दें उसे। अगर आपने उसे वहीं पर डांट दिया कि पढ़ के नहीं सीधे बताओ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो डर जाएगा। जब वो पढ़ के आपको बता दे कि गुरुजी ये डू लिखा है, रहने डू ही दें, उसका मेथड वही रहने दें। उससे कहें कि ठीक है, इस तरह से आप अगर देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उस बच्चे को इसी तरह से रिवाइज कराएं।
वो भी सीख जाएगा धीरे धीरे। पढ़ के सीख रहा है तो क्या हुआ, सीख रहा है वो, उसे पता है कि ये ड है और ड पे ये पहली मात्रा है, ये दूसरी मात्रा है, ये तीसरी है, ये डा है, ये डे है, ये डी है, तो वो भी समझ जाएगा, धीरे धीरे सीखेगा। और एक बच्चा सीधे आपने उंगली रखी, उसने कहा ये डू, तो वो बच्चा होशियार है, वो जल्दी सीख गया। ये बच्चा देर में सीखेगा लेकिन सीखेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उन्हें अक्षर ही नहीं पता होता है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। फिर वहीं से शुरू करना होगा। इस बच्चे को आपको अक्षरों से और 12 घड़ी से देखना होगा, लेकिन सभी बच्चे इस तरह से नहीं होंगे, अचीव भी करेंगे कुछ बच्चे। जब 12 घड़ी बच्चे सीख जाए, मैं बात कर रहा था 12 घड़ी की, बच्चे 12 घड़ी सीख गए, सीखने के बाद क्या करना है? क्या वह हिंदी पढ़ने लगेंगे यहां से? नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ने लगे, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं सीख पाएंगे, लेकिन नहीं ही सीख पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 खड़ी उन्हें पूरी आती है, लेकिन वह हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? यहीं पर शिक्षक की रणनीति काम आएगी, क्योंकि बच्चे को ओलम आ रही है, बच्चे को मात्राएं आ रही हैं, बच्चे को 12 खड़ी आ रही है, फिर बच्चा हिंदी क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? शिक्षक यहाँ पर अपना दिमाग लगाएगा, अपनी रणनीति अपनाएगा और बच्चों को जिन्हें पूरी 12 खड़ी आ गई है उन्हें इसका अभ्यास कराएगा। कोई भी एक मात्रा उठा लीजिएगा, शुरुआत आ से करिएगा, ई से करिएगा, ऊ से करिएगा, आ से शुरुआत करके आह तक उसे ले जाना है और एक मात्रा उठा के उसी के शब्द बच्चे से, अगर वो कॉपी करने में माहिर है, नकल करने में माहिर है, तो पुस्तक से ढूंढवाइएगा, उसे पाठ से ढूंढवाइएगा। और यदि वह बोलकर समझ सकता है, लिख सकता है, तो उसे बोलकर लिखवाइएगा। अगर उसे आज आप आ पढ़वा रहे हैं तो भाला, ताला, माला इस तरह के शब्द होता है, ई पढ़वा रहे हैं तो कील, शील, रील इस तरह से। तो इस तरह से बच्चे को जो ज्ञान है पहले से, वो उसे पारंगत होगा, उसे लिख सकेगा और उसे वह पढ़ भी सकेगा। इस तरह से जब आप उसे लास्ट तक ले जाएंगे, आह तक, तब तक बच्चे हिंदी पढ़ने और लिखने लगेंगे और वह हिंदी पढ़ने में माहिर हो जाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपका विद्यालय हिंदी माध्यम का है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है, खैर माध्यम चाहे कोई भी हो विद्यालय का, तो बच्चा अगर हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाएगा, तभी उसके सारे विषय कंप्लीट हो पाएंगे। सभी विषयों में वह पढ़ने लिखने लायक उसका ज्ञान होगा, अन्यथा वह अन्य विषयों में भी शून्य ही रहेगा। इस बिंदु का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हिंदी हमें पकड़नी है, हिंदी में बच्चे को होशियार करना है। प्री प्राइमरी से बच्चा अक्षर सीख के आता है, लेकिन अभी कुछ अन्य समस्याएं कोरोना काल की वजह से विद्यालय बंद रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को हमें ही करवाना है। क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब 5 का भी बच्चा हो सकता है, उसको भी ओलम नहीं आती होगी, ऐसे भी बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिन गैप रहा है विद्यालय का। ऑफलाइन माध्यम से हमने 4 महीने पढ़ाया, उसका कुछ तो फर्क पड़ा होगा। अब ऑनलाइन माध्यम से उन्हें हम सिखा सकते हैं। बच्चों को कक्षा में जोड़े रहे, ये विशेष ध्यान रखना है। आपने ऑनलाइन कक्षा में, यह तो ऑडियो वीडियो की बात हुई जो आपने कविता रूप में डाल दिया, बच्चों ने साथ साथ दोहराया, उसके बाद आप लिख के डालेंगे कक्षा के समूह में। विषय के समूह में आपने डाल दिया कि बच्चे वर्णमाला के वर्ण लिखेंगे और लिखकर अभी भेजें, तो बच्चे जुड़े रहेंगे। कुछ बच्चे पहले भेजेंगे, कुछ बच्चे बाद में भेजेंगे, और इस हिसाब से बच्चे सीखेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही हमें देखना है, तो जब जो बच्चे जानते हैं पहले से, उन्हें तो आप उस हिसाब से सिखाएंगे, और जो नहीं जानते हैं उन्हें इस हिसाब से सिखाएंगे। प्रेरित करिएगा बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1-2 कोचिंग भी लगा लीजिएगा, ट्यूशन लगा लीजिएगा। क्योंकि शिक्षक घर पे आएगा तो वह ऑफलाइन पढ़ा देगा, तो उससे लाभ होगा। शिक्षक घर पे आएगा, बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाएगा,
तो उससे बच्चा ग्रो करेगा। और आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे कक्षा में तो वो बच्चा उस हिसाब से भी ग्रो करेगा और इस हिसाब से बच्चे जो है जल्दी सीखेंगे। जो एजुकेशन गैप हुआ है वो निश्चय ही पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करिएगा और अब जो वीडियोज आ रहे हैं उन्हें सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे वीडियोज हैं जो छोटे बच्चों को सीखने में बहुत मदद करेंगे। शिक्षकों के लिए मददगार तो है ही, बच्चों के लिए भी मददगार है। अभिभावक स्वयं पढ़ा सकते हैं इस हिसाब से, अगर समझदार है तो वीडियोज को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हर नए आने वाले वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहेगा। कहीं पे अगर कोई गलत चीज है तो उसके लिए कमेंट करिएगा, अच्छी चीज है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। अगर आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो वह भी हमें बताइएगा, जिससे और आगे कुछ सुधार किया जा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।